इमेजिन करिए, अब दो संख्याओं का योग दिया है, अंतर दिया है। यहाँ पे अगर हम अंतर पे फोकस करते हैं तो जाहिर सी बात है कि कोई दो संख्या होगी तो बड़ी में से जब छोटी वाली को घटाए होंगे तभी ये हमारा 16 आंसर आया होगा। तो अगर हम इसको मान लेते हैं, ठीक है, माना बड़ी संख्या हमारी क्या है, बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या क्या है, y है। अब अगर प्रश्न के अनुसार देखें, प्रश्नानुसार, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर दोनों संख्या को जोड़ते हैं तो 46 आता है और दोनों संख्या का जो अंतर है वो 16 है। ठीक है, तो हमारे पास देखिए एक इक्वेशन ये हो गया, दूसरा इक्वेशन ये हो गया। हम यहाँ से इसको अब आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब हमें चूंकि x की वैल्यू निकालना है तो हम दोनों को क्या कर दें, ऐड कर दें। इससे क्या होगा कि हमारा ये y कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल हो गया, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, और x ये हो जाएगा आपका 2x, और 46 में जब 16 जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 62, और 2 से इसको काट दीजिए तो ये आ जाएगा 31। तो आपका x इक्वल टू आ गया 31 और यही आपका आंसर है। क्यों? क्योंकि आपसे पूछा था बड़ी संख्या, और बड़ी संख्या आपने क्या माना है, x माना है, और यही आपका यहाँ पे आंसर हो गया। एक तो तरीका ये है। दूसरा, कभी कभी होता है कि प्रश्न में ऑप्शन देख के हम प्रश्न को बता सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन से यहाँ पे चूंकि ऑप्शन नहीं है, कभी कभी होता है कि ऑप्शन हम चेक करते हैं कि हमने दो नंबर को लिया और तो हम गेस करते हैं कि इसमें से एक नंबर वो कौन सा है। ठीक है, कि बड़ी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या ये है, यानी उनका डिफरेंस अगर 16 आ जाता है तो हम मान लेते हैं कि बड़ी संख्या हमारा ये। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। बड़ी संख्या हमारी कितना आ गया, 31। अगर यहीं पे प्रश्न में कह दिया जाता कि छोटी संख्या क्या होगी, ध्यान से समझिएगा, अगर यहीं हमसे प्रश्न में कह दिया जाता छोटी संख्या क्या होगी, हमसे छोटी संख्या, तो हमारे पास देखिए इक्वेशन आया था कि x प्लस वाई इक्वल टू 46 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 16। तो यहाँ पे देखिए हमने जब ऐड करने पे हमें डायरेक्टली x की वैल्यू मिली थी तो बड़ी संख्या निकल आई थी। ठीक है, अच्छा, जो वैल्यू हमारी आई थी 31, हम चाहे तो 31 इसमें रख लेंगे तब भी हमें छोटी संख्या आंसर मिल जाएगी। 31, ठीक है, इसमें रखेंगे या इसमें रखेंगे, चाहे 31 हम इक्वेशन फर्स्ट में रख लें चाहे इक्वेशन सेकंड में रख लें, दोनों जगह से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी और y हमारा क्या होगा, छोटी संख्या होगी। लेकिन अगर हमें डायरेक्टली छोटी संख्या निकालना होता तब हम कैसे करते, तब हम इसी इक्वेशन को जोड़ने की जगह हम माइनस कर देते। अगर हम इसको यहाँ माइनस करेंगे तो ये प्लस का साइन हो जाएगा और यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे x x कैंसिल हो जाएगा, y और y ये कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। 46 में से अगर हम 16 माइनस करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 30, और अगर 2 से इसको काटते हैं तो y की वैल्यू हमें मिल जाती 15। यानी छोटी संख्या हमारी क्या थी, 15 थी, और बड़ी संख्या क्या थी, 31 थी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए यहां पे जो हमारा क्वेश्चन दूसरा है वो है दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दोगुना है। दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दो गुना है, दो गुना है। ठीक है,
फिर प्रश्न कह रहा है यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यह है हमारा प्रश्न। ध्यान से प्रश्न को हम पढ़ेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। अभी हम यहां मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि हमें कोई संख्या नहीं पता है कि छोटी संख्या क्या है और बड़ी संख्या क्या है। लेकिन हम अगर सिर्फ ऐसे लेट करते हैं कि माना बड़ी संख्या जो है, हमने मान लिया कि बड़ी संख्या हमारी क्या है, x है, और छोटी संख्या हमारी क्या है, छोटी संख्या वो y है। बड़ी संख्या हमने x मान लिया, छोटी संख्या हमने y मान लिया। लार्जेस्ट नंबर रिजेक्ट्स एंड स्मॉलेस्ट नंबर इज y। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखते हैं प्रश्नानुसार तो x प्लस y और एक x प्लस वाई यानी संख्याओं का योग x प्लस वाई होगा और संख्याओं का अंतर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं योग और इधर लिख लेते हैं अंतर। अच्छा, योग होगा तो x प्लस वाई होगा, अंतर होगा तो x माइनस वाई होगा। लेकिन प्रश्न में एक शर्त रखी गई है। प्रश्न में शर्त क्या है कि ये जो योग है वो अंतर का दोगुना है। मतलब अगर ये 5 है तो ये 10 है। तो आप जरा खुद से सोचिए, अगर ये 10 है और ये 5 है और अगर हमें दोनों को बराबर करना है तो हम क्या करें? क्या इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों बराबर हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप ये कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे होंगे। तो हम यहां से क्या करते हैं कि हम अंतर में 2 का मल्टीप्लाई करके और इन दोनों को इक्वल कर देते हैं। अब यहां से देखिए ये हो गया हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 2x माइनस 2y। अब हम क्या करें, हम सेम नंबर जो है उनको एक साइड आते हैं, x को एक साइड करते हैं एक सेम वेरिएबल को और y को एक साइड करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हम 2x को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2x और उधर माइनस 2y बचा है, और जब हम y को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा माइनस y। तो ये 2x में से जब x जाएगा तो बचेगा यहाँ पे क्या, माइनस x। ठीक है भाई, यहाँ पे देखिए माइनस x और इधर हो जाएगा क्या, माइनस 3y। क्यों, दोनों निगेटिव है, ऐड हो जाएगा, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और माइनस माइनस दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू आ गया 3y। अब हमसे बड़ी संख्या x पूछा था और छोटी संख्या प्रश्न में दे रखा है कि छोटी संख्या कितनी है, 10 है। यानी y की वैल्यू हमें पता थी कितनी है, 10 है। तो यानी बड़ी संख्या x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 × 10 यानी ये हो जाएगा 30, और यही आपका क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए यहां प्रश्न संख्या 3 क्या है। प्रश्न है दो संख्याओं का अंतर 137 है। दो संख्याओं का अंतर 137 है। ठीक है, यदि बड़ी संख्या 680 हो तो छोटी संख्या क्या होगी। यदि बड़ी संख्या
680 हो तो छोटी संख्या क्या होगी। इसमें देखिए बहुत आसान सा प्रश्न है। कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 137 है, यदि बड़ी संख्या 680 है तो छोटी संख्या क्या होगी। ठीक है भाई। चलिए यहां पे देखिए, अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बड़ी संख्या ऑलरेडी इसने दे दिया है। बड़ी संख्या कहा है कि बड़ी संख्या प्रश्न में दिया है, बड़ी संख्या कितना दिया है 680। हम छोटी संख्या मान लेते हैं कि छोटी संख्या जो है, छोटी संख्या हमने मान लिया x है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न कह रहा है कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का जो अंतर है वो कितना 137 है, यानी 680 में से अगर हम x को माइनस करेंगे तो 137 आएगा। अब हम एक काम करते हैं, वेरिएबल एक तरफ करते हैं, कांस्टेंट एक तरफ करते हैं, तो x को हम जब इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 680 और नंबर को इधर ले आते हैं तो माइनस 137 और ये हो जाएगा कितना x। तो जब आप 680 में से 137 माइनस करोगे तो 10 में से 7 गए, ये आ गया 3, 7 में से 3 गए, ये आ जाएगा 4, 6 में से 1 गए, ये आ जाएगा 5। तो आपकी जो दूसरी संख्या आ जाएगी, छोटी संख्या, वो आ जाएगी कितना 543। और यही आपका क्या होगा भाई, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। देखिए ये सभी क्वेश्चंस आपके SD यादव जो मैथ्स बुक है उसका एग्जाम्पल्स है। ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 15 है। दो संख्याओं का अंतर 15 है। ठीक है, जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है। जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए प्रश्न बहुत अच्छा है, छोटा सा प्रश्न है, बहुत हार्ड भी नहीं है। प्रश्न को हमें ध्यान से समझना है। अब कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 15 है। ठीक है, जबकि उनके योग का 11वां भाग, उनके योग का 11वां भाग, देखिए ऐसे समझिए। अब अगर हम मान लेते हैं कि बड़ी संख्या हमारी क्या है x है और छोटी संख्या y है, तो अगर इनके अंतर की बात करते हैं तो ये दिया है कितना 15। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। दूसरी तरफ कह रहा है कि x प्लस y यानी दोनों संख्याओं का योग का, अगर इसको हम 11 से डिवाइड करते हैं यानी 11वां हिस्सा निकालते हैं, 11वां भाग, तो ये कितना है 5 है। तो यानी यहां से देखिए अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व कर दें तो यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 11 × 5 = 55। ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो गया। ध्यान से देखिए, अब आपके पास x माइनस वाई इक्वल टू 15, x प्लस वाई इक्वल टू 55। ठीक है, योग का 11वां भाग कितना है 5 है। तो 11वां भाग 5 है, इसलिए हमने इसको 11 भागों में डिवाइड करके हमने 5 इक्वल लिया। 11 का क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे 55 हो गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखिए
यहाँ पे अब हमें ये भी पता है कि x प्लस वाई इक्वल टू है 55 और x माइनस वाई इक्वल टू कितना है 15। एक बार हम इसको जोड़ देते हैं और एक बार घटा देंगे तब भी आंसर मिल जाएगा, या एक बार जोड़ के जो भी वैल्यू आएगी हम इसमें माइनस कर देंगे, रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे y से y कैंसिल हो गया क्योंकि y पॉजिटिव है, y निगेटिव है। अच्छा, कुछ लोगों की दिक्कत होती है कि ऐसे कैसे कर लेते हैं, तो आप सोचिए जैसे हमने कहा कि इन दोनों इक्वेशन को जोड़ने पे, तो अच्छा दोनों इक्वेशन को जब जोड़ेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे ना कि x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू इधर 55 प्लस 15, ऐसे भी कर सकते हैं दोनों को जोड़ने पे। तो देखो x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, y निगेटिव है, तो ये कैंसिल हो गया और x कितना हो गया 2x हो गया, और इधर इसको ऐड कर दो, ये हो गया 70, 2 से काट दो, x की वैल्यू आ गई 35। यानी बड़ी संख्या अगर 35 आ गई और अंतर 15 है तो इसका मतलब 35 में से हम कितना माइनस कर देंगे, 15 आ जाए यानी 20, और जोड़ने पे 35 में क्या जोड़ दे कि 55 आ जाए, 20 जोड़ दे तो 55 हो जाएगा। लेकिन अगर हम ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो हम यहाँ x की वैल्यू क्या करेंगे, अपनी इक्वेशन में पुट कर देंगे। हमारे जैसे यहाँ इक्वेशन क्या था ये, तो x में जब 35 रखेंगे तो 35 प्लस वाई इक्वल टू 55, तो यहाँ से क्या हो जाएगा y इक्वल टू 55, और देखो ये नंबर है और ये जब दूसरी साइड जाएगा तो साइन बदल जाता है, ये -35 हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं अगर आप इस तरह से करना चाहते हैं तब देखिए इसको हमने ऐड किया तो यहाँ से ऐड किया, ये y कैंसिल हो गया, x ये हो गया 2x, और 55 और 15 में जोड़े ये हो गया 70, 2 से इसको जैसे ही हमने काट दिया तो ये हो गया 35, x की वैल्यू आ गई भैया 35। अब x की वैल्यू उठा के इसमें रख दीजिए, ये काम हम लोग ऑलरेडी ये इधर हमने कर लिया है। ठीक है, ये यहाँ पे तो आपकी y की वैल्यू क्या आ जाएगी 20, तो हमें दोनों संख्या मिल गई है, एक संख्या भैया 35 है और दूसरी संख्या क्या है 20 है, और यही हमारा फाइनल रिजल्ट है। ऑप्शन दिया होता तो हम ऑप्शन से और जल्दी कर सकते थे, चारों ऑप्शन में देखते, जिस ऑप्शन में दोनों का आंसर जो है डिफरेंस 15 होता और ऐड करने पे वो 55 होता, 11 × 5 = 55 होता, हम उसी को अपना आंसर मान लेते। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप ये समझ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू। चलिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है। उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है। पचहत्तर गुना प्राप्त होता है, वह संख्या कौन सी है? वह संख्या कौन सी? चलिए बहुत ही आसान प्रश्न है, कुछ नहीं रखा है इसमें। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है एक बार ध्यान से उसको पढ़िए। ठीक है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि
किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या मान लिया, हमने मान लिया कि कोई संख्या x है, और अगर हम इसमें से 10 माइनस कर देते हैं, क्या 10 माइनस करते हैं, देखिए दो केस बनता है, एक संख्या है उसमें से जब 10 माइनस करते हैं, ये कर दिया, एक कह रहा है उसके व्युत्क्रम, अब उसका व्युत्क्रम, अब जो संख्या यहाँ पे x है इसका व्युत्क्रम क्या होगा, यानी इसका व्युत्क्रम, संख्या का व्युत्क्रम होगा 1/x। बात समझिएगा, अगर हम आपसे कहें कोई संख्या 5 है तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/5। अगर हम कहें कोई संख्या 50 है, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/50। हमने कहा कोई संख्या k है तो इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1/k। व्युत्क्रम का मतलब आज यहाँ आप समझ चुके होंगे कि व्युत्क्रम क्या कहने का मतलब क्या है। अब प्रश्न को ध्यान से समझिए, हमने कहा कि किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम, अब उसका भैया व्युत्क्रम ये है और संख्या जो थी x थी, इसमें से हमने 10 माइनस किया है, कह रहा है ये जो है इसका 75 गुना है, ये जो संख्या है ये इसका 75 गुना है। अब देखो अगर कहीं लिखा है इधर 2 और इधर लिखा है 18, अगर हम कहें कि ये जो 18 है जो, ये क्या 2 का 9 गुना नहीं है, 2 का 9 गुना है कि नहीं है, बिल्कुल है भाई, 18 जो है 2 का 9 गुना है। अब हम कहें कि अगर इन दोनों को बराबर करना है, अगर इन दोनों को हमें बराबर करना है तो अगर इस 2 की साइड हम 9 का गुना कर दें तो क्या दोनों आपस में बराबर नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। देखिए समझिएगा बात को, प्रश्न में यही चीज हमें समझना होता है। हमने कहा अगर कहीं लिखा है, हमने कहा कहीं लिखा है 10 और इधर हमने लिख दिया 200, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि ये जो 200 है 10 का 20 गुना है, ये 20 गुना है 10 का, बिल्कुल है। अब हम कह रहे हैं इन दोनों को बराबर करना है हमें, तो क्या इधर हम 20 का गुना कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और जैसे ही हम इधर 20 का गुना करेंगे ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो प्रश्न में कुछ इसी तरह से बोल रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि जब किसी धनात्मक संख्या में से हम 10 घटा देते हैं तो 1/x जो है ये जो है इसका व्युत्क्रम का ये 75 गुना हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये जो संख्या है इस संख्या का ये संख्या 75 गुना है, 75 गुना है। तो अगर हम इनको दोनों को हमें बराबर करना है तो क्या हम इधर 75 का मल्टीप्लाई कर दें, बिल्कुल। तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल सही है, ऐसा कर सकते हैं। तो हमने 75 का इधर मल्टीप्लाई कर दिया, अब दोनों संख्या आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए x का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x² माइनस 10x, अब इधर बचेगा क्या 75। अब हम इसको 75 को इधर लाते हैं तो x² माइनस 10x माइनस 75 इक्वल टू 0। अब आप इसको ध्यान से देखिए, ये एक बन गया क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण, ठीक है। ये एक द्विघात समीकरण बन गया। अब इस द्विघात समीकरण को हम स्प्लिटिंग मेथड, गुणनखंड मेथड से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब हमें करना क्या है, हमें देखना है कि इस 75 को हम ऐसे कैसे दो पार्ट में तोड़ें कि मल्टीप्लाई करने, 10 को कैसे तोड़ें कि मल्टीप्लाई करने पे -75 आए और माइनस करने पे -10 आए, ठीक है। अब सोचिए ऐसा क्या हो सकता है, तो देखिए 15 × 5 = 75 और 15 में से 5 गया 10,
बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो हम इस 10 को क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 5x माइनस 75 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए एक पेयर आपका ये बन गया और एक पेयर ये बन गया। इसमें से हमने x माइनस ले लिया, कॉमन ले लिया सॉरी, तो यहाँ पे x माइनस क्या बचेगा 15। दूसरे में हम 5 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा x, 5 कॉमन ले लिया, x बचा, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये भी आएगा 15 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे x माइनस 15 और x माइनस 15, यहाँ पे हम x माइनस 15 फिर से कॉमन ले लेते हैं, बचेगा क्या x प्लस 5, तो यहाँ बचेगा क्या x प्लस 5 इक्वल टू 0। प्रश्न में ध्यान से देखिएगा, कहा था धनात्मक संख्या, तो यानी अगर यहाँ पे हम x माइनस 15 इक्वल टू 0 लेते हैं तो x इक्वल टू मिल जाएगा हमको 15, और दूसरा x प्लस 5 इक्वल टू 0 लेते हैं तो x इक्वल टू मिलेगा -5। तो हमारी संख्या बताइए -5 होगी या 15 होगी, तो यहाँ पे हमारी संख्या 15 होगी। क्यों? क्योंकि प्रश्न में पहले ही कहा था किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर, ठीक है, तो किसी धनात्मक संख्या में से घटाया गया है तो इसलिए हमारी संख्या क्या होगी 15 होगी, और यही हमारा क्या होगा आंसर है। उम्मीद है करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 6 है, क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 है। दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 है, तो और दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि संख्याओं का योग 23। ठीक है, देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है, बशर्ते देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। हम क्वेश्चन की भाषा को यदि समझ जाते हैं कि क्वेश्चन के कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है दो संख्या है, तो चलिए हमने मान लिया एक संख्या हमारे पास x है, दूसरी संख्या y है, ठीक है, एक संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है y है। अब प्रश्न कह रहा है संख्याओं के वर्गों का योग 165 है, यानी संख्या का योग नहीं, संख्या के वर्ग, स्क्वायर, यानी संख्या का अगर इसका हम स्क्वायर करते हैं x का स्क्वायर और फिर y का स्क्वायर, अब इसको ऐड कर देते हैं तो ये मिलता है हमें 165। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं तो संख्या कह रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, यानी x मल्टीप्लाई y, ये प्रश्न में हमसे पूछा गया है। आगे का यदि संख्याओं का योग 23 हो,
यानी x प्लस वाई बराबर कितना दिया है 23। ठीक है, ये था हमारे क्वेश्चन में, ये इतना क्वेश्चन का हिस्सा है। हमें बताना है x। अब कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो आप थोड़ा अपने माइंड पे जोर डालिए। क्या आपने अलजेब्रा में कोई ऐसा फार्मूला पढ़ा है क्या कि जिसमें x स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है? तो आप याद करते हैं, हाँ सर पढ़ा तो है कि x प्लस वाई का अगर होल स्क्वायर होता है तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा कुछ हमने पढ़ा है। तुमने कहा चलिए ठीक है, अगर ये आपको पता है तो आप प्रश्न को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। फिर आप कहते सर x माइनस वाई में भी हमने पढ़ा है कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2ab। देखा, अच्छा है। हमने कहा जरा इसमें देखो, प्रश्न में कह रहा है कि x प्लस वाई इक्वल टू 23। अब आप यहीं से चौका मार सकते हो। क्यों? आप अगर दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा कितना 23 का स्क्वायर। ये हो जाएगा, देखिए अब इसको हम तोड़ेंगे तो हमने ये पढ़ रखा है, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और 23 का आप स्क्वायर करेंगे ये कितना आता है भैया 529। ठीक है, 529। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आपके क्वेश्चन में दी गई है 165। अच्छा, तो ये ले लिया आपने 165 प्लस 2xy, ये हो गया 529। ठीक है, चलिए आप 165 उधर ले जाइए तो 2xy इक्वल टू 529 माइनस 165। अब 529 में से 165 माइनस कर दीजिए, हमें xy की वैल्यू चाहिए, ये 2 नीचे हो जाएगा। 9 में से 5 गया 4, 12 में से 6 गया 6, 4 में से 1 गया 3, 364। 2 से काट दीजिए, 2 एक कम 2, 2 8 16, 2 दूनी 4, 182। यानी अगर हम दोनों संख्या का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो उसका जो रिजल्ट आता है वो आता है कितना 182, और यही आपका क्या होगा आंसर होगा। इस तरीके के प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं क्वेश्चन को पूरी तरीके से समझा रहा हूं। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न